रघुवीर मीणा जी की बच्ची के बारे जो एडमिशन के बारे में एक विवाद उठा है, उसके अभी क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई ये है सर कि यहाँ विभाग द्वारा विभागीय समिति में सारे जो हमारे फॉर्म्स हमारे को मिले आवेदन पत्र पीएचडी के लिए तो उन सभी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट चेक हुए और सबको एक 20 मार्क्स डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी मेंबर सबको 20 मार्क्स के लिए एक कॉलम दिया जाता है कि आप इसमें इंटरव्यू के बेसिस पे दें। उन चारों के देने के बाद में हर कैंडिडेट के सामने उस एवरेज को हम लिखते हैं। एक कॉलम होता है 20 मार्क्स का जिसमें JRF या टीचिंग एक्सपीरियंस। तो JRF जो डिक्लेयर्ड है उनके 20 मार्क्स की हमने एक मेरिट में इंक्लूड कर दी। फिर 10 जो मार्क्स है जिसपे बचे हुए हैं उसके अंदर टीचिंग एक्सपीरियंस का वो गाइडलाइन हमारे को यूनिवर्सिटी से मिली थी। आप 2 मार्क्स एक्सपीरियंस का 1 ईयर का दे दीजिए, 1 सेशन का है। तो यहाँ जो कोई भी है तो या तो RPSC से सिलेक्टेड हो या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हो, उसके ऑथोराइज्ड सिग्नेचर हो और वो ग्रेड पर हो, उसको वेटेज। हमारे फैकल्टी मेंबर्स मिल करके ये सारे कैंडिडेट्स को हमने वेटेज फाइनल कराया जी। अब ये फाइनल होने के बाद में उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स है जिसका वहाँ से लेकर के हायर सेकेंडरी, UG, PG सबके वेटेज सिस्टम है। 10 हमने हायर सेकेंडरी को वेटेज दिया, 20 हमने उसको दिया UG को, PG को 30 दिया। ये सारा मल्टीप्लाई होने के बाद एक कंपोजिट स्कोर बना। स्कोर बनने के बाद एक मेरिट तैयार। मेरिट में हमने देखा कि हमारे को 18 कैंडिडेट्स टोटल लेने, जो यूनिवर्सिटी से एक लिस्ट आई कि आपको रेफरेंस लाइट 18 में फर्स्ट 9 हमने 50% जनरल को दिया। तो फर्स्ट 9 की लिस्ट उठाई और जनरल की एक लिस्ट बनाई। उसके बाद में 4 जो हमारे OBC के कैंडिडेट, 4 OBC में अकॉर्डिंग टू मेरिट चले गए, 3 हमने SC के लिए लिए, 2 ST के लिए। अब उसके बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लिखा है इन एडिशन ईच डिपार्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एडमिट एटलीस्ट 1 ST कैंडिडेट फ्रॉम द TSP एट ईच टाइम ऑफ एडमिशन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 1 सीट पर सुपरवाइजर, राइट। तो इसके बाद में हमने देखा कि ST में से एक कैंडिडेट को हमने लेना है। तो पहले 2 ST कैंडिडेट जो राजेंद्र कुमार और एक है लक्ष्मण सिंह मीणा, इन दोनों के सिलेक्शन के बाद हमने देखा कि तीसरा कौन आता है। तो तीसरा स्टैंड करता है अक्षय राज। वो नॉन TSP है, अलवर का है, देख लिया उसका फॉर्म, भाई ये नहीं है तो अपने को TSP लेना। TSP के अंदर फिर इसके बाद में आती है किरण मीणा। उसके बाद में दूसरे कैंडिडेट और है। विवाद ये आया कि साहब ये जो दूसरे ST के हैं उनके भी आप एक्सपीरियंस जोड़िए। हमने कहा हमारे पास क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस टेम्परेरी का जोड़ना कि नहीं जोड़ना। यदि यूनिवर्सिटी टेम्परेरी का अलाउ करती है तो हम सारे ST के कैंडिडेट जितने हैं या जो भी जनरल भी है OBC के सबके जोड़ेंगे। ये गाइडलाइन का भी एक पत्र हम बना रहे हैं कि आप हमें विश्वविद्यालय से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि हमें ये एक्सपीरियंस टेम्परेरी का जोड़ना या नहीं जोड़ना है। तब तक के लिए हम ये कर सकते हैं कि जनरल की और ये जो लिस्ट बनी है ये निकाल देते हैं और TSP के लिए उनके बाद में जो भी गाइडलाइन आएगी फिर कमेटी में रखेंगे, कमेटी तय करेगी। ये था। हमने सुबह पूछा तो मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि ये बात क्या हो। मुझे 2 दिन पहले पूछा गया था कि साहब वो MP साहब की बच्ची है। मैंने कहा हमने किसी कैंडिडेट का बैकग्राउंड ये नहीं देखा है कि कोई MP का है या विधायक का है या किसी नेता है। हमारे यहाँ कोई कंसिडरेशन ऐसा नहीं। हम चल रहे हैं मेरिट के अकॉर्डिंग। मेरिट में कोई ST स्टैंड कर रहा है और MP की भी है, मंत्री महोदय की भी है तो भी स्वागत है। हमारा कोई उसमें तो है ही नहीं। तो हम क्यों माने कि ये मंत्री के बैकग्राउंड से आ रही है, ये माने क्योंकि सभी छात्रों को बराबर रूप से अवसर मिले, किसी का अहित नहीं हो और विभाग में ये परंपरा रही है उसका पूरा निर्वाह करें। और यहाँ बैठे भी इसीलिए हैं कि हम छात्रों को शिक्षा देने के लिए किसी तरह की कोई पूरी पारदर्शिता है। राजनीतिक जो कहीं कुछ नहीं, मेरे पर कहीं कोई आज तक कोई बात ही नहीं। मैंने पेपर में सुबह पता लगा, जो भी मुझे पूछा गया था 2 दिन पहले, मैंने कहा मुझे नहीं पता है MP साहब जी, तो ऐसा कहीं आएगा भी नहीं। और मैं आराम से अच्छा ऐसी कोई बात यदि आई है तो मैं और ज़्यादा सतर्क होकर हम काम कर रहे हैं। अभी विभाग की समिति की मीटिंग बुलाई है, कल और आज पूरा एक्सपीरियंस चेक होगा, कल हम